हाँ जी, नाउ टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 आपका कोऑर्डिनेशन का था, सबके बहुत अच्छे मार्क्स थे इसमें। वर्नर थ्योरी पहला हमारा केस स्टडी, ठीक है। देखो जी, तो पहले मैं आपको ना एक जनरल कॉम्प्लेक्स से सारा समझा देता हूं, तो आंसर आप लोग दे पाओगे। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इधर देखो जस्टिन, जो अंदर होता है वो लिगेंड है, बाहर काउंटर आयन है, साथ में सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, मेटल, ठीक है। सेंट्रल मेटल लिगेंड काउंटर आयन, क्लियर, पता है ना। और ये स्कैंडी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। स्कैंडी वैलेंसी मतलब लिगेंड, जितने लिगेंड हो उसको क्या बोलते हैं, स्कैंडी वैलेंसी, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज किसके कारण आएगा, क्रोमियम के ऊपर आएगा चार्ज, इसके कारण +3 चार्ज आएगा, ठीक है। कैसे, ऐसे x + 6 × 0 ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आया -3, सॉरी +3, x = +3, समझ आया, बिकॉज इट डिसोसिएट एज क्रोमियम NH3 कितने 6, इधर और क्या करूं प्लस BCl इधर 3 पॉजिटिव, चलो आया समझ, बोलो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें स्कैंडी वैलेंसी कितनी है बता दो फटाफट। K2 कॉम्प्लेक्स है ये, K2 PtCl6, कोऑर्डिनेशन नंबर स्कैंडी वैलेंसी 6, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्राइमरी वैलेंसीज आर प्रेजेंट इन क्रोमियम H2O6 Br3, 3, ठीक है। तो सेकंड का आंसर है हमारा 3। थर्ड, हाउ मेनी आयन shown by compound this on ionization, 2, हाँ 3 आंसर है इसका, 3। इसको भी तो काउंट करना है, उस दिन भी बताया था। ये कैसे टूटेगा, ये लग होगा ये लग नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CO NH3 कितने 5 और ब्रैकेट क्लोज, सॉरी Cl, हाँ Cl, इस पे ऊपर चार्ज क्या है 2, ठीक है, प्लस 2 Cl नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव आना। टोटल आयन कितने हैं 3, तो 2 क्यों, हाँ उसको भी तो काउंट करना है, ठीक है। अगला, नंबर ऑफ Cl एक्टिव आयन सैटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या आएगा। और उसने देखो कॉम्प्लेक्स नहीं बना के दिया, कितना होशियार है, कॉम्प्लेक्स नहीं दिया आपको तो कंफ्यूज कर रहा है आपको बड़े पूरी तरह, तो कोई बात नहीं। 1 मिनट, हाँ सही है आंसर। कोबाल्ट Cl3 NH3 कितने 5 और ये कितने होते हैं 6, है ना। 6 अंदर रखने हैं तो CO NH3 तो 5 दिए तो 5 रखने पड़ेंगे और एक Cl रखना पड़ेगा, है ना। तो जो अंदर ये Cl है ये स्कैंडी वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने बताया कि जो अंदर होता है वो एज अ लिगेंड एक्ट करता है, लेकिन इसके कारण इसके ऊपर चार्ज दिया है, ठीक है। तो इट आल्सो सेटिस्फाइंग इट्स प्राइमरी वैलेंसी, तो ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs, K2FeCN6 is a complex salt. Which of the following compound has tetrahedral geometry? ये निकाल के देखना पड़ना था आपको, ठीक है। सभी की नहीं है सर, सभी की टेट्राहेड्रल है, सभी का 4 है ना। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थर्ड का सर आंसर क्या होगा, आंसर निकालते हैं, ये ना जेई का क्वेश्चन है ये। पहला था निकल CN4 2 नेगेटिव, क्या था निकल CN4 2 नेगेटिव, ठीक है, समझ आया। वीडियो बना लेना, देखो ये बंद तो रही है, चल रही है, अबे तो क्यों ना। निकल CN4 2 नेगेटिव, निकल में 4 निकाला क्या है +2, x -4 = -2, x = +2, तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s2 3d 8, तो निकल 2 पॉजिटिव की क्या आएगी 4s0 3d 8, समझ आया, समझ आया, ठीक है। इसमें जब मैं क्या करूंगा साइनाइड होगा तो इसमें पेयरिंग होगी पेयरिंग होगी ना, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, साइनाइड क्या करवाएगा पेयरिंग, तो पहले आएगा 3d
1 2 3 4 5 4s उसके बाद आएगा p। हमें उसकी आगे जरूरत नहीं, मैंने बनाया नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब साइन इट पेयरिंग करवाता है, इधर चला गया इलेक्ट्रॉन। जैसे समझ आ रहा है? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे हो गए। ठीक है, डी एस पी डी एस पी 2 समझा? क्लियर? तो DsP2 मींस DsP2 जब हो तो स्क्वायर प्लेनर होती है, sp3 हो तो टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, तो निकल Cl4 तो नहीं है। अब आता है निकल Cl4। निकल Cl4 निकल Cl4 क्या पेयरिंग करवाएगा? निकल Cl4 में भी ऐसे ही कुछ बनने वाला है। ठीक है, तो वो नहीं करवाएगा। उस केस में क्या आ जाएगा हमारा? बोलो। हाँ, उस केस में नहीं, टेट्राहेड्रल आ जाएगा, sp3 आ जाएगी ज्योमेट्री। क्लियर? समझ आया? अगला ऑक्सीजन स्टेट ऑफ निकल इन निकल C2O4, ये ट्वाइस था। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में थोड़ी मिस्टेक थी, मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्या मिस्टेक थी? 0 आ रहा था। हाँ, वही हमने चेंज करना था। निकल यहाँ पे C2O4 ट्वाइस था बच्चे, ये ट्वाइस कर लेना, फ्रैक्शन है वहाँ पे। और यहाँ था यहाँ पर 2 नेगेटिव। हाँ, यहाँ 2 नेगेटिव है। ठीक है, निकल पे X ऑक्सीलेट पे चार्ज होता है, C2O4 पे चार्ज होता है -2, तो 2 into -2 इक्वल्स टू -2, तो x कितना है? +2। तो निकल पे चार्ज +2 ही आता है हमेशा, या +2 या 0। ठीक है, चले आगे। कोमल आया समझ? सर -2 उसका और C2O4 का -2 होता है। 2 मल्टीप्लाई। हाँ, ऐसा, हाँ 2 मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना। ऑक्सीलेट का स्ट्रक्चर ये होता है। दिस इज ऑक्सीलेट आयन, दिस इज ऑक्सीलेट आयन। ठीक है, अगला द ऑक्सीजन स्टेट हो गया। अमंग द फॉलोइंग व्हिच आर एमिनेंट लिगेंड्स, एक तो HCN होता है, एक NO2 नेगेटिव होता है, आपको पता ही है। तो 1 and 3 कहां पे? ए ऑप्शन। ठीक है, एमिनेंट होते हैं, दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ चिलेट, चिलेट वो बनाएगा जो जिसमें कम से कम 2 डोनर एटम हो। चिलेट मतलब रिंग बनाना। रिंग कौन बनाता है? जिसमें कम से कम 2 डोनर एटम हो। तो 2 डोनर एटम किसमें है? ऑक्सीलेट। The correct ionic name for the following compound K3 potassium, उसके बाद हेक्सा पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल है। ठीक है, नाइट्रोसाइल। तो अब मेन बात आती है, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल पीरियड कहां लिखा है? सर एक ही में लिखा है। नाइट्रोसाइल सिर्फ एक में ही लिखा है, तो इसका मतलब चार्ज भी +2 ही होगा। हो सकता है वो एक और ऑप्शन दे देता विद अ डिफरेंट चार्ज, तो हमें चार्ज निकालना पड़ता, राइट? तो नाइट्रोसाइल पे चार्ज 0 होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट निकल Cl4 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल निकल CO4 इज डायमैग्नेटिक। देखो ऊपर हमने अभी किया, ऊपर मैंने ऑप्शन में टिक कराया ना, निकल Cl4। ठीक है, निकल Cl4 के 2 इलेक्ट्रॉन बच जाने थे। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तेज हो गया काम, लिया ही नहीं हुआ। देखो निकल Cl4 2 नेगेटिव। बच्चे निकल पे जो चार्ज है +2 आ जाएगा, मानते हो? तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 8 हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं 3d बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो Cl होता है वो वीक लिगेंड होता है, पेयरिंग वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाते, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करवाते। कौन कौन कराता है? CO कार्बोनाइल, CO कार्बोनाइल, CN साइनाइड, ये करवाते हैं। ठीक है, NH3 भी कराता है कुछ केसेस में, वो आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। क्लियर? चलो आगे। लेकिन जब भी CO और साइनाइड होगा तब करनी पड़ेगी। ठीक है, ये समझ आया? इसका कैसे बनेगा कि Cl वहां पे रहेंगे? बताने लगा। अब देखो ये पेयरिंग नहीं होनी, ठीक है, तो पेयरिंग नहीं होनी, वही तो वो कह रहा है, कहता पैरामैग्नेटिक है, हम भी कह रहे हैं पैरामैग्नेटिक है। पेयरिंग नहीं होती बिकॉज़ Cl इज द वीक लिगेंड। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी हाइड्रेशन क्या है? sp3। तो लोन पेयर यहां जाएगा, Cl ऐसे लोन पेयर अपने रोटेट कर देंगे। बात समझ आई? 4s 0 3d 8। कोई डाउट? समझ आया? किया हुआ कोऑर्डिनेशन थोड़ा? ठीक है, गुड।
निकल CO4 इज डायमैग्नेटिक। निकल CO4 क्या होता है? डायमैग्नेटिक। सुनो देखो कैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। निकल CO4, इसमें ना निकल पे चार्ज 0 होता है। इधर देखो, निकल पे चार्ज क्या होता है? 0। निकल पे चार्ज 0, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी इसकी? 4s2 3d 8 ऐसे आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, मैं यहीं पे कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मानते हो? कहा? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। CO इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जंप करके। पेयरिंग करवानी है ना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाते हैं। एक्सेप्शन है ये, को माइंड में रखनी। ठीक है, बाकियों में क्या होता है? ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में इधर से पेयरिंग होती है, डी की डी में पेयरिंग होती है। ये s वाले इलेक्ट्रॉन उठा के उधर फेंक देता है। ठीक है, आया समझ? और CO पे चार्ज 0 होता है, इसीलिए निकल पे चार्ज आएगा 0। समझ आया? इसका नाम है टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। निकल पे 0 है। x plus 4 into 0 equal to 0, x equal to 0। कार्बोनाइल पे चार्ज 0। ठीक है, तो इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आ जाएंगे? इधर। तो यहाँ 1 2 3 वो देखो, वो कहता CO भी टेट्राहेड्रल है, वो भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक पैरा एक डाया। एक्सप्लेन करो कैसे कर दिए। ठीक है, आया बस? अगला क्वेश्चन, राइट आइबेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। ट्राई ऑक्सीडेटो कोबाल्टेट। एक मिनट पीछे, पॉज कर देना, बोल ना। ट्राई ऑक्सीडेटो CO CO C2O4 चार्ज भी है। 3 नेगेटिव। ये सबकी गलती नहीं, पहला सबका गलत, किसी एक बच्चे का सही नहीं। देखो, ट्रिस आएगा, ट्राई आएगा? ट्राई ट्राई आएगा। इसमें ट्रिस तब आता है जब नाम के अंदर डाइन हो, जैसे इथेन। ट्रिस सिर्फ इथेन 1 to डाइमीन में आना है, बस खत्म, और कहीं नहीं आना। समझ आया? ट्रिस बिस टेट्रा किस वहां। ट्राई दिस इज ऑक्सीडेटो, ऑक्सीडेटो। उसके बाद आता है कोबाल्ट, और यहाँ पे बच्चों ने लिखा है कोबाल्ट, जो कि गलत है। ठीक है, इधर जब भी मेटल के, जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो मेटल के नाम के पीछे क्या लगाना है? A। ठीक है, समझ आया? आज ये चैप्टर जाके कर लेना अच्छे से। क्लियर? तो पहले चार्ज निकालते हैं। x ऑब्जेक्ट पे भी चार्ज लिखा था, कितना लिखा था कोमल? -2 इक्वल टू -3। x कितना आया? 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा कोबाल्ट, कोबाल्टेट 3। क्या ये सही है? ये अभी भी गलत है। ठीक है, जब तक यहाँ पे आयन नहीं लिखा। तो ये 2 चीजें किसी बच्चे ने नहीं लिखी, एक भी बच्चे ने लिखी। ठीक है, और मेरे को पूरी उम्मीद है टेस्ट में नहीं लिखोगे। ठीक है, टेस्ट में सब कुछ आएगा। देखो, CrH2O6, CrH2O6 Br3, ये तो सिंपल है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम पे चार्ज 3 आएगा, और बाहर ब्रोमाइड है। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगले जो 2 क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। NH3 एक्ट एज अ लिगेंड बट NH4 डज नॉट। लिगेंड होने के लिए लोन पेयर चाहिए होता है, और इसके पास भली भांति लोन पेयर है। इसके पास लोन पेयर नहीं है, वो पहले से ही डोनेट कर चुका है। ठीक है, ठीक है। अब उसके भी के सिर्फ एक फोन था, उसको दे चुका और नहीं दे सकता। राइट, तो ही इज नॉट एनीमोर अ डोनर। ठीक है, वो डोनर नहीं है, तो NH4 डोनर, पॉजिटिव डोनर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CN इज अ एमिनेंट लिगेंड। तो इसमें ना ऐसे भी एक्सप्लेन करना था। ये होता है साइनाइड आयन। साइनाइड आयन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीस टू स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड इधर आ जाता है, C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। समझ आया? ठीक है, इसलिए ये डोनर एटम होता है। बात समझ आई? पॉज करके चले आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर। आउटर डी ऑर्बिटल ये भी बता देता हूँ। जैसे हमने अभी हाइब्रिडेशन की, एक में है DsP2, हाइब्रिडेशन क्या है? DsP2 है ना। इसमें तो इनर आउटर बनता नहीं। वैसे ये भी इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 3d ऑर्बिटल यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? एक बनता है D2sp3 और एक बनता है
sp3d2। इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो 3d होता है, इसमें 4d होता है। पहले वाला बाद में, ठीक है, पहले आया तो पहले लिख दिया, बाद में आया तो बाद में लिख दिया। इनकी ज्योमेट्रीज क्या होती हैं, सेम, ठीक है। पर शक्लों से पता लग रहा है बीबीटी नहीं आती, ठीक है, जाके करो। क्लियर? आती है, ठीक है। फिर पेन क्यों दबा रहे, चलो आगे। सर एक क्वेश्चन छोड़ गया। वेरी गुड। कौन सा? वो CN नेगेटिविज्म है करा दिया। ऐसा था सर। तू कहा था। अगला क्वेश्चन सेक्शन सी का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सबका गलत था क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि पता नहीं, समझ नहीं आती, इसमें लिखेंगे, तो इसमें वही बच्चा लिख पाएगा जिसने पढ़ा होगा। पता सबको है, CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बाय, नहीं पता, ठीक है। CO इज अ स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन NH3। इसमें क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से आता है साइनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट है? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग देयर इज साइनर्जिक इफेक्ट। साइनर्जिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन टू फोर्सेस वर्क फॉर अ, या व्हेन टू सब्सटेंसेस वर्क फॉर अ सिंगल रिजल्ट, ठीक है। जब कोई भी दो चीजें काम करती हैं फॉर अ पर्टिकुलर सिंगल पर्पस, ठीक है। तो अगर कोई दो बंदे सिंगल पर्पस के लिए काम करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा? साइनर्जिक इफेक्ट तो उसको बोलते हैं, होगा काम जल्दी होगा, अच्छा होगा, है ना। तो इस कारण बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, लिगेंड मेटल के पास आएगा, उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और जितनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा, ऊपर जंप नहीं कर पाएगा, पेयरिंग होती है, ठीक है। CFT का कांसेप्ट है, लेक्चर देख लेना, क्लियर? चलो आगे। तो ये आंसर है इसका। लो स्पिन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल आर नॉट नोन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं किया था किसी ने। CO के केस में मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। होता क्या, एक तो ये बॉन्ड इधर को जाता है, ठीक है, मेटल की बैक बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है, समझा। मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके मेटल के इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या था, निकल के कौन से कॉम्प्लेक्सेस क्या है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल आर नॉट नोन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें 6 लिगेंड लगे हो, ठीक है। तो निकल में ना हम 6 लिगेंड लगाते हैं, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन या तो आएगी D2sp3 या आएगी, इन दोनों में से एक आनी चाहिए, मानते हो? सही है। अब D2sp3 निकल कौन सी स्टेट शो करता है? +2। निकल +2 शो करता है। निकल कौन सी स्टेट शो करता है बच्चे? +2। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 4s0 3d 8 3d8 आया, समझ आया? अब 3d8 आ गया, मैं ये तो कर ही नहीं सकता, D2sp3 तो कर ही नहीं सकता, 2 ऑर्बिटल में खाली कर ही नहीं सकता। कर सकता हूं, अगर साइनेट भी होगा वो भी पेयरिंग नहीं करवाएगा, छोड़ो, फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा? देखो, कोई बता, समझ, किसी को समझ आया फायदा क्यों नहीं है? समझ नहीं आया? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे को 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए डी के, कर सकता हूं? नहीं। एक पेयर करवा दिया, एक खाली हो ना। तो निकल के केस में पेयरिंग कब होती है? सिर्फ टेट्राहेड्रल उसके कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेट नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जब 4 लिगेंड लगे, सिर्फ तब पेयरिंग होती है। पहले हमने किया ना, साइनेट के साथ पीछे किया, DsP2 बना था, है ना, फिर Cl के साथ किया, sp3 बना, ठीक है। तो उसमें पेयरिंग, ये सिर्फ पेयरिंग करवाता है कहां पे? टेट्राहेड्रल में, उसमें कोऑर्डिनेट नंबर 4 में, ठीक है, जब स्क्वायर प्लेन सिमेट्री बनती है, DsP2, समझ आया? ठीक है। इसमें ये पेयरिंग नहीं करवाता। पेयरिंग क्यों करवाएगा? उसको 2 ऑर्बिटल खाली करने हो ही नहीं सकते, ठीक है। ऑर्बिटल यही बना के आना और यही लिखना है, ठीक है। 2 ऑर्बिटल खाली हम कर नहीं सकते, तो पैरामैग्नेटिक होएगा ही होएगा। निकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा आपके बंद करके पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है? 1 2 3 4 5 है, sp3, हाइब्रिडेशन विल ऑलवेज बी sp3d2 इन केस ऑफ निकल, ठीक है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ निकल आर पैरामैग्नेटिक, नॉट डायमैग्नेटिक, ठीक है। समझा? कौन समझा? चले आगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टाइटेनियम, दिस इज कलर्ड, ओके। टाइटेनियम पे चार्ज क्या? +3। यस सर। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर? 20। स्कैंडियम टाइटेनियम 22 4s2 3d
2 स्कैंडियम टाइटेनियम 3 पॉजिटिव क्या है 4s 0 3d 1 एक इलेक्ट्रॉन में dd ट्रांजिशन होगी कॉन्फ़िगरेशन लिख के dd ट्रांजिशन खत्म क्वेश्चन ठीक है अगला उसके बाद यही था डिफरेंट कलर देते हैं ठीक है क्यों एक में बच्चे हाइड्रेशन करोगे ना एक में आएगी sp3d2 एक में आएगी d2 sp3 ठीक है साइनेट के केस में क्या आएगी d2 sp3 और h2 के केस में sp3d2 तो पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं ठीक है समझ आया सेकंड वाले में नहीं होंगे ये क्वेश्चन जाके एक बार देखना आप लोग भी उसमें एक कॉम्प्लेक्स है ये उसका वेंटॉफ का हाँ इसमें ये वेंटॉफ का क्वेश्चन वैसे आपको आएगा नहीं मैंने डाल दिया तो A complex is prepared by mixing this molar ratio of this 1:4 ठीक है ये आपके बच्चे को उसका क्वेश्चन है वेंटॉफ का इस पर नहीं आ रहा मैं रहने देता हूं ठीक है चलो आगे डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स ये करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल में भी हमने किया मेटल कार्बोनाइल मतलब मेटल का जब कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड बनता है जैसे कि निकल कार्बोनाइल था ठीक है तो इसमें बॉन्डिंग कैसी होती है इसमें दो तरह के बॉन्ड बनते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन आता है पूरा अच्छे से पढ़ के आना ठीक है क्लियर तो इसमें दो तरह के बॉन्ड बनते हैं ठीक है एक डेटिव बॉन्ड यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि जो मेटल को मिलता है किससे इससे समझ आया पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड जो मेटल देता है इसको मैंने इसी में सम अप कर दिया ऐसे लिखोगे आधा नंबर मिलेगा सारे ऑर्बिटल बनाने हैं ठीक है और उसको करना है समझ आया क्लियर ये सारा डिटेल में कराया हुआ इसका लेक्चर देख सकते हो आया समझ अभी यहां क्यों करो राइट आगे चलते हैं मेटल आयन Mn पॉजिटिव है D4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा इसको समझ लो अच्छे से आराम से कराऊंगा मैं मेटल है D4 कॉन्फ़िगरेशन Mn पॉजिटिव ये ना ये क्वेश्चन कुछ बच्चों ने गलत स्टडी कर दिया ना क्योंकि यहाँ पे एज इट इज मेंशन था Mn पॉजिटिव तो आपको भी यही लग रहा होगा कि मैंगनीज के ऊपर सिंगल प्लस चार्ज है यही लग रहा है ना ऐसा नहीं था ठीक है लेकिन मैंने सही किया था क्योंकि आपने Mn लेके किया था काफी बच्चों ने ठीक है मैंने सही कर दिया था लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन क्या आप समझ लो इट इज Mn पॉजिटिव ठीक है इट इज Mn पॉजिटिव क्लियर अब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा अ मेटल आयन Mn पॉजिटिव हैविंग D4 बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन combines with 3 didental ligands to form a complex compound assuming del naught greater than pairing energy crystal bead splitting is greater than pairing energy ये कंसेप्ट नहीं गया टेंशन नहीं लेनी ठीक है करोगे आगे del naught is greater than pairing energy इसका मतलब pairing होएगी ठीक है मेटल के ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है तो हमें उसमें कॉन्फ़िगरेशन बता दी D की क्या 4 वेरी गुड 1 2 3 4 ठीक है समझ आया हाँ जी बच्चे कैसे नहीं उसमें हमें एटॉमिक नंबर कुछ गिवन नहीं है हम ऐसे ही चलेंगे Mn पॉजिटिव रहने देते हैं उसको M निकालने की जरूरत ही नहीं है ठीक है A metal ion Mn has D4 valence electronic configuration आयन की configuration बता रहा ना ठीक है with 3 didental ligands to form a complex assuming del naught greater than pairing energy draw the diagram showing d orbital splitting during this complex formation write type of hybridization Mn positive have write the electronic configuration of metal Mn positive तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें सारा क्वेश्चन रिवर्स करते हैं इजी हो जाएगा ठीक है मेटल के ऊपर चार्ज क्या है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 कैसे हैं नहीं यहाँ पे जो N है ना ये मैंगनीज नहीं है जनरल लेके करेंगे ठीक है इसको जनरल लेके करना हम आराम से करते हैं ठीक है देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन है उसके बाद क्या होता है ये उसके बाद क्या होता है ये ठीक है आया समझ अब यहाँ पे उसने बोला हुआ कि पेयरिंग एनर्जी जो डेल नॉट है वो डेल नॉट इज 5 ठीक है सर इसको वैसे नहीं करना था जो हम बना के करते हैं करेंगे बच्चे हाँ वो समझाऊंगा
ठीक है। तो इसमें देखो डेल डॉट जो है ऑक्टेडल स्प्लिटिंग वो ज्यादा है तो पेयरिंग हमारी होएगी, ठीक है, पेयरिंग होएगी। डेल डॉट ज्यादा है ना बच्चे, ऑक्टेडल स्प्लिटिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर मैं पेयर करूंगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही पेयर होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ही पेयर होगा ना, 3 नीचे रहते हैं 2 ऊपर, ठीक है। ये मैग्नीज ही ना हो, अगर मैग्नीज होगा तो क्या होगा, तो इजी हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसी हिसाब से करना है। कंफिगरेशन हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। फिर D4 लिखोगे, D में क्या इलेक्ट्रॉन, उसने बोला 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, उसमें D में 4 ही होते हैं। 3 करके फिर एक पेयर हो जाएगा। एक पेयर करके कैसे चलेगा, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 2 ऑर्बिटल ऊपर 3 नीचे, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं होगी, समझ आया। तो जो लिगेंड होगा कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, हाइब्रिडेशन D2sp3, 2 ऑर्बिटल ये वाले, एक S का 3 P के, समझ आया नहीं है, क्यों 2 ऑर्बिटल D का भी हम इसको ऐसे बना देते हैं ना, कैसे 1 2 3 4 5 3D 4S और ये 4P, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 है ना। उसने बोला ऑक्टेडल स्प्लिटिंग, ऑक्टेडल एनर्जी ज्यादा है, क्रिस्टल स्प्लिट ज्यादा एनर्जी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कर दो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, एम्बिडेंट लीगल लेना होगा था, बाइडेंटल लीगल लेना, कोई भी ले लो, ऑक्सिलेट ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। OX ये दोनों को संभालेगा और इन दोनों को एक ऑर्बिटल्स और D2sp3, समझ आया, D2sp3 और D2sp3 की अब उसने स्प्लिटिंग हमने कर दी, हाइड्रेशन भी हमने लिख दी। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस बेसिस पे लिखोगे पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लिगेंड आपको तो बना रहे हो, है ना। मैंने OX लिया ना, तो OX जब ले लिया तो इसका मतलब मेटल में कोई भी मान लेते हो, लेट्स से M मेटल, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। हम इसको Mn ही ले लेते हैं, पता आ जाएगा अपने आप। मेटल में चार्ज क्या लोगे, क्रोमियम ले सकते हो, Mn ले सकते हो, अब वो भी पता लग जाएगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 नेगेटिव, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। मेटल में चार्ज X, ठीक है, नहीं दिया हुआ ना, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू -3, x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल्स टू +3 चार्ज आया, ठीक है। अब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो D3D4 में एक 5 में गया, 2 किधर गए S में, तो 3D4S2 3D5 किसकी होती है, Mn की। समझ आया नहीं आया, कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ, ये 3 समझ आ गया, 3 आ गया। उसने बोला D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ये बोला उसने, वो कहता मेटल एंड पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s0 3d4, तो Mn 3 पॉजिटिव लिख दूं यहाँ पे, हमने सपोज किया है, ठीक है। और आगे तो Mn की क्या, मेटल की क्या आएगी, नहीं लिखूंगा, 4s0 3d5 हो जाएगा, बात समझ आई, और सॉरी 4s2 3d5, तो 4s2 3d5 इज मैंगनीज। जरूरी नहीं है मैंगनीज देना, कोई भी मेटल बना सकते हो, लेकिन बनना चाहिए 4 3 7 ऐसे कुछ मैच करना चाहिए, तभी होगा, राइट। ये हो गया हमारे पहले 2 टेस्ट, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 करेंगे कल, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग।